श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल 22 जनवरी बुधवार का दिन है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कितनी दूर्बा गणेश जी को अर्पित करना है, उसकी विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्रदान करने वाले हैं। दूर्बा की माला कैसे बनाई जाती है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज 21 जनवरी 6वें दिन की सूरत में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कथा का 6वां दिवस है जिसकी रात्रि को हम शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं और 22 जनवरी 2025 कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूर्ण हो जाएगी और टीवी में आस्था चैनल पर कथा जो आएगी वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पूजन भले ही आप कितनी ही देर कर लो, गुरुजी ने कहा, चल जाएगा। अर्थात 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना भी बन सके उतनी पूजन आप कर लो, चल जाएगा। पर आपका विश्वास शंकर के प्रति 24 घंटे का होना चाहिए, मूलता उसी में है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कहा, धर्म आडंबरों से दूर रहे, मन वासना से दूर हो, भजन कामना से दूर हो तो समझ लेना हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गोकुल पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 3 साल का था, उसे अचानक गंभीर बीमारी हो गई। उसे शरीर की नसें फूल जाती थीं, पूरे शरीर में जख्म हो गए, उठना बैठना चलना सब बंद हो गया। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। आपकी कथा सुनते थे, आपके रुद्राक्ष का महत्व जाना और रुद्राक्ष का जल बेटे को देना हमने शुरू किया। ये बीमारी लाखों बच्चों में से एक को होती है। बाबा का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा उठ रहा है, बैठ रहा है और खुद चलकर शिव मंदिर जा रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जय श्री सोनी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा बचपन से ही न बोल पाता था न समझ पाता था। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताई। किस रिश्तेदार के कहने पर आपकी कथा सुनी, आपकी कथा पंडाल में भी सुनी। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 5 पंडाल में कथा सुनने के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुख से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा नाम हर हर महादेव निकला है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चंद्रमा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जन्म के बाद 13 दिनों तक आंख नहीं खोली, बहुत कमज़ोर थी। कई प्रकार की बीमारियां उसे चलती रहती थी। 3 साल की उम्र में स्वाइन फ्लू हुआ। 10 वर्ष की उम्र में बीमार हुई तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया। जब ठीक नहीं हुई डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया। मुंबई में ले जाने को कह दिया और पूरे शरीर में ब्लड को चेंज करने को कहा और 40 से 45 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बता दिया। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दूध से अभिषेक करके जल चढ़ा देते और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाते और डॉक्टर की दवाइयाँ भी हमने जारी रखी और आज मेरी बेटी वही जल का आचमन करके पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की दवाई खाते रहो। गुरुजी ने कहा, पूरा ट्रीटमेंट लो और कोई कहे इस बीमारी का इलाज नहीं तो शिव पर चढ़े जल को रोगी को आचमन कराओ और 15 दिन तक लगातार करके देखो। उसके बाद चर्चा करेंगे क्या शिव की कृपा हुई कि नहीं हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रूपवती जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष की हो गई थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। कई लोगों ने शर्त लगा ली थी कि इसका विवाह हो ही नहीं सकता, पर मैंने भी शर्त लगा ली थी कि शिव पर चढ़ा हुआ जल कभी खाली नहीं जाता और मेरे बेटे की 44 वर्ष की आयु में शादी हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई। मेरा लड़का इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में फेल हुआ, इसके बाद एसएससी में फेल हुआ, इसके बाद गुजरात पुलिस में भी फेल हो गया और हारने लगा। फिर मैंने कहा 4 गुना अधिक मेहनत करो और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कई माताएं बहनें भाई बोलते हैं कि हमारे घुटने खराब हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर आज गुरुजी ने कहा, आपको भोजन और भजन जमीन में बैठकर करना शुरू कर देना है।
लेकिन घुटना काम ना करे, परेशानी दे, पर आपको इसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आपको भजन जो है वो भी ज़मीन में बैठकर करना है और जो भोजन आप करेंगे उसे भी आपको ज़मीन में बैठकर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा अचानक गिर गया और डॉक्टर की जांच करके बोली इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। इसके बाद ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और दूसरे हॉस्पिटल हम लेकर चले गए तो उसे कैंसर बता दिया गया। इसके बाद मैं रोते रोते मंदिर गई और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और फिर मैंने कथा सुनी और मैं और मेरा बेटा मंदिर में जाकर शहद वाली बेलपत्र चढ़ाते और सिरपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। कथा पंडाल की मिट्टी शरीर में उसे लगा देती और तीसरी जांच जब कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। कल 22 जनवरी बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है और गणेश जी को अर्पित करने वाली दूर्वा कैसी होनी चाहिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जब भी आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो वो कोमल होनी चाहिए। दूर्वा घाट छत बिछत नहीं होनी चाहिए, मतलब टूटी हुई नहीं होना चाहिए, साजी होना चाहिए। दूर्वा के डंठल में 3, 5 या 7 विषम संख्या में पत्ते लगे होने चाहिए। जैसे जब आप दूर्वा तोड़ते हैं तो उसमें देखिएगा 3 पत्ते की जो दूर्वा रहती है वो आप चढ़ाइएगा, जो बारीक बारीक निकली होती हैं वो उसके पत्ते कहलाते हैं। तो 5 पत्ते, 7 पत्ते, इस तरीके की विषम संख्या में उसमें पत्ते होने चाहिए। इस तरीके की दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है। गणेश जी को अधिकतर दूर्वा की 21 कोप अर्पित की जाती हैं। इसलिए जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो इस बात का ध्यान दें कि कभी भी 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप की जो सम संख्या होती हैं ऐसी जो लगी हुई दूर्वा होती है ये अर्पित ना करें। अगर आप दूर्वा की माला भी बनाना चाहते हैं तो उसमें विषम संख्या की माला बनाएं और माला बनाने के लिए आप दूर्वा में गांठ लगाते हुए माला तैयार करें और गणेश भगवान का कोई भी मंत्र का जाप करते हुए या गणेश जी के जो नाम होते हैं, जैसे मयूर ध्वज नाम होता है गणेश जी का, इस तरीके के जो नाम है गणेश जी के, अष्टविनायक जो गणेश जी के नाम है उन नाम का स्मरण आप कर सकते हैं। गणेश जी का मयूर ध्वज नाम लेते हुए माला अर्पित करें और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करें। ये उपाय आप प्रत्येक चतुर्थी या प्रत्येक बुधवार को भी कर सकते हैं और आप ये उपाय 22 जनवरी बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये माला गणेश जी की मूर्ति में अर्पित करना है और ध्यान रखिए जहाँ गणेश जी का टूटा हुआ दंत होता है, दांत होता है, उसी साइड आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी होती है। आप अपने घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं या आप मंदिर में भी जाकर गणेश जी के साक्ष होकर ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप कल बुधवार के दिन शिवालय जाएं तो शिवलिंग पर आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पे भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं और शिवलिंग के ऊपर भी दूर्वा अर्पित करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। ये कथा कल 22 जनवरी को तो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में आएगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। फौजी पेट्रोल पंप के सामने, नेशनल हाईवे 6। और इसके बाद अगली जो शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी पूर्व कांकेर छत्तीसगढ़ में होगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में होगी और उस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी ताला बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, सीहोर में ये शिव महापुराण कथा होने वाली है। कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा होगी जहाँ पे रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाएगा क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व भी उसी बीच में आएगा। मुझे हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि के पर्व पर ही रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करते हैं और वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही विशेष मौका है और रात्रि में जरूर वहाँ पे रुकिएगा। जो ये शिव महापुराण कथा चलेगी 7 दिन की, उसमें यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आप रात्रि में वहाँ पे ज़रूर रुकिएगा, विश्राम कीजिएगा। जी कहते हैं अभी तक यदि आपकी कोई कामना पूरी नहीं हुई है और जिस कामना से जिस भाव से आप कुबरेश्वर धाम आते हैं और वहाँ यदि आप रात्रि रुकते हैं तो आपकी कामना निश्चित पूरी होती है, या किसी रोग से आप परेशान रहते हैं तो वो रोग आपसे दूर होता ही है। आप करके ज़रूर देखिएगा। ये विशेष मौका आपको वर्ष भर में एक बार जहाँ कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होती है तो आप ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी उस लिंक पर टच करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।